अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के साथ मैं हूं नाजा नियाजी। सबसे पहले बुलेटिन में शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। वफाकी हुकूमत का एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम, मुस्तहकीन में 116 अरब से ज़ायद रकम की तकसीम कर दी गई। कोरोना मजीद 67 जिंदगियां निगल गया। अब तक 1688 अमवात हुई जबकि 80,463 मुतासर। खैबर पख्तूनख्वा से तहरीक इंसाफ के रुकन सूबाई असम्बली मियां जमशेद भी कोरोना से जंग लड़ते हुए जिंदगी की बाजी हार गए। कायदे हज़्ब खिलाफ शहबाज शरीफ एक बार फिर गिरफ्तारी से बच निकले। लाहौर हाई कोर्ट ने नैब को शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से रोक दिया। कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहाल, अवाम ने SOPs को बलाए ताक कर दिया। कोरोना के मरीजों में हौलनाक इजाफा। द ग्रेटेस्ट के नाम से जाने जाने वाले अजीम फाइटर बॉक्सिंग लेजेंड मोहम्मद अली की आज 34वीं बरसी। बाईसाइकिल एक सादा, सस्ता, काबिल एतमाद, साफ सुथरा और माहौलियाती लिहाज से फिट होने वाला नकल व हमल का एक जरिया है। दुनिया भर में आज बाईसाइकिल का आलमी दिन मनाया जा रहा है। 28,000 की आबादी वाले शहर कलरकोट में जिंदगी मामूल के मुताबिक रवा दवा। कोरोना वायरस या इसके खौफ का कोई नामो निशान नहीं। कोटे सेंट लूक में जल्द ही मास्क पहनना लाजमी हो जाएगा। सांस के मसाइल, समात में दुश्वारी का शिकार अफराद को इस्तिस्ना दिया जाएगा। मॉन्ट्रियल में बॉडी कैमरे के हामियों की जानिब से कहा गया है, शहर में बॉडी कैमरे के इस्तेमाल के लिए इससे बेहतर वक्त नहीं होगा। क्यूबेक में असातिज़ा वालिदैन के लिए मुजव्वज़ा समर स्कूल के बारे में मज़ीद तफसीलात जानना चाहते हैं। कोटे डोनेज NDG ने मॉन्ट्रियल की शहरी हुकूमत से मुतालबा किया है कि पुलिस को बॉडी कैमरे फराहम किए जाएं। मॉन्ट्रियल में कोरोना का जोर टूटने लगा। शोबा सेहत के ओहदेदार दूसरी लहर से निपटने की तैयारियों में मसरूफ। ओंटारियो की कंपनी कोरोना वायरस से जल्द और आसान टेस्ट बनाने में मसरूफ। 20 मिनट में वायरस की शनाख्त की जाएगी। पुरतशद्दुद गिरफ्तारी की वीडियो मंजर आम पर आने के बाद क्लोवना माउंटी की तहकीकात जारी हैं। कनाडा के वजीर आज़म ट्रंप के मुजाहिरीन के साथ सलूक के सवाल पर सख्ते में चले गए। 20 सेकंड तक खामोश रहे। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव का सिलसिला जारी। कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 92,410 हो गई है। अमेरिका की आधी से ज्यादा आबादी ने सदर ट्रंप को नस्ल परस्त करार दे दिया। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 64,74,391 हो चुकी है, जबकि इससे हलाकतें 3,82,479 हो गईं। समंदरी तूफान का खतरा, मुंबई में कर्फ्यू नाफिज। हुकाम की जानिब से लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है। हेडलाइंस आपने जानी, अब खबरें तफसील के साथ। एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के तहत मुल्क भर में अब तक 116 अरब 98 करोड़ रुपए तकसीम किए जा चुके हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन के दौरान मुस्तहिक अफराद में रकूम की तकसीम के हवाले से शुरू किए गए एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के तहत मुल्क भर में अब तक 116 अरब 98 करोड़ रुपए तकसीम किए जा चुके हैं। एहसास इमरजेंसी कैश की तकसीम के आदादोशुमार के मुताबिक चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर के 96,21,000 खानदानों में एहसास इमरजेंसी कैश तकसीम किया गया। एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के तहत सिंध में 29,48,000 से ज्यादा अफराद में 35 अरब 59 करोड़ रुपए तकसीम
किए गए। आबादी के लिहाज से सबसे बड़े सूबे पंजाब में 41,43,000 से ज्यादा अफराद में 50 अरब 30 करोड़ रुपए तकसीम किए गए। खैबर पख्तूनख्वा में 18,05,000 से ज्यादा अफराद में 22 अरब 19 करोड़ रुपए तकसीम किए गए। बलूचिस्तान में 5 अरब 55 करोड़ रुपए मुस्तहकीन में तकसीम किए गए। ये रकम 4,55,000 से ज्यादा अफराद में तकसीम की गई, जबकि आजाद जम्मू कश्मीर में 1,64,000 से ज्यादा अफराद में 2 अरब 3 करोड़ रुपए तकसीम किए गए। एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के तहत गिलगित बल्तिस्तान में 84 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम की तकसीम की जा चुकी है। गिलगित बल्तिस्तान में 66,000 से ज्यादा अफराद में रकम तकसीम की गई। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 37,000 से ज्यादा अफराद में 45 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम तकसीम की गई। पाकिस्तान में कोरोना के मुतासरीन तेजी से बढ़ने लगे। मुल्क भर में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 80,463 तक पहुँच गई, जबकि एक दिन में 67 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 1,688 हो गई, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा से तहरीक इंसाफ के रुकन सूबाई असम्बली मियां जमशेद भी शामिल हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदादुशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4,131 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 29,489, सिंध में 31,086, खैबर पख्तूनख्वा में 10,897, बलूचिस्तान में 4,740, गिलगित बल्तिस्तान में 779, इस्लामाबाद में 3,188, जबकि आजाद कश्मीर में 284 केसेस रिपोर्ट हुए। सिंध में 526, पंजाब में 570, खैबर पख्तूनख्वा में 490, गिलगित बल्तिस्तान में 12, बलूचिस्तान में 49 और इस्लामाबाद में 34 मरीज जान से हाथ धो बैठे। कोरोना के हवाले से बात करते हुए डॉक्टर अली का कहना था कि अभी तक तो सिर्फ इससे बचाव का तरीका किया जा रहा है, मगर फैलने की बुनियादी वजह यही है कि वो एक सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन ना करना, हाथ लगाना, लापरवाही करना, हाथ नहीं धोना, जो कि हमारे यहाँ खासकर पाकिस्तान में कोई इतने ज़्यादा लोग सीरियसली इसको अमल नहीं कर रहे हैं। अदालत आलिया ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत 17 जून तक मंजूर कर ली और नैब को शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने से रोक दिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट ने नैब को शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने से रोक दिया और शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत 17 जून मंजूर करते हुए 5 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म दिया है और नैब को शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने से रोक दिया। तफसीलात के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई, जिसमें जस्टिस तारिक अब्बासी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ को न रोके जाने की हिदायत की, जिसके बाद वो अदालत पहुंचे, जबकि नैब की टीम भी हाई कोर्ट के गेट पर मौजूद थी। अदालत ने इस्तफसार किया कि नैब शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत की मुखालफत करता है, तो वकील नैब फैसल बुखारी ने कहा कि नैब शहबाज शरीफ की जमानत की मुखालफत करेगा। शहबाज शरीफ को 5 अक्टूबर 2018 को साफ पानी केस में बुलाया गया। दौरान रिमांड शहबाज शरीफ को रमजान शुगर मिल में भी गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने 5 लाख के जमानती मचलके डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल के पास जमा कराने का हुक्म देते हुए आइंदा समाअत पर नैब से जवाब भी तलब कर लिया। कराची को शदीद आंधी ने अपनी लपेट में ले लिया और पूरा शहर काफी देर तक गर्द आलूद हवाओं की लपेट में रहा। आंधी के बायस दीवार गिरने और मुख्तलिफ हादसात में खातून समेत 4 अफराद जाँ बहक और 18 के करीब अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक गुलशन मेमार फकीरा गोट के करीब दीवार गिरने से एक शख्स जाँ बहक और 2 जख्मी हुए हैं। सादी टाउन में मकान की दीवार गिरने से खातून जाँ बहक हो गयी। 63 टाउन में छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक हुआ। गुलशन मेमार में घर की छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक और 2
जख्मी हुए। महकमे मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का सिस्टम मुल्क से गुजर रहा है। गरज चमक के साथ बारिश का भी इम्कान है। शहर के शुमाली हिस्से में थंडर स्टॉर्म सेल्स बन गए हैं। महकमे मौसमियात का कहना है आंधी 54 से 74 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चली। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर में आंधी के बायस हद निगाह 1 किलोमीटर हो गई थी। आम दिनों में हद निगाह 5 से 6 किलोमीटर होती है। मगरबी सिस्टम और दिन में पड़ने वाली गर्मी और नमी का तनासुब मिलने से आंधी चली। तूफानी हवाओं के बाद बेशतर इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। सदर, गुलिस्तान जौहर, लियारी, औरंगी टाउन, मलीर, न्यू कराची, कोरंगी और दीगर इलाकों में बिजली मुअत्तल हो गई। तेज हवाएं चलने के बाद महकमे मौसमियात के दफ्तर की बिजली भी मुअत्तल हो गई। नॉर्थ कराची में आंधी के बायस घरों के शीशे टूट गए। सुपर हाईवे जंजाल गोट में आंधी के बायस दुकानों के छज्जे और छतें गिर गयी। आंधी के बायस छतें गिरने से एक शख्स जाँ बहक और 3 बच्चों समेत 12 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आंधी की वजह से शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक मुतासिर हुआ। शारे फैसल, राशिद महनाज रोड, यूनिवर्सिटी रोड पर ट्रैफिक का दबाव रहा। सदर M.A. जिना रोड, हसन स्क्वायर पर भी आंधी की वजह से ट्रैफिक का दबाव रहा। सिंध हुकूमत की जानिब से इजाज़त मिलने के बाद शहर कायद समेत सूबे भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहाल क्या हुई। ट्रांसपोर्टर्स और अवाम दोनों ने ही SOPs को हवा में उड़ा दिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं। कौन सा कोरोना, कहां की SOPs। हुकूमत सिंध ने सूबे में पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने की इजाजत क्या दी। आवाम का जम्मे गफीर सड़कों पर निकल आया। ड्राइवर, कंडक्टर और मुसाफिर न सिर्फ बगैर मास्क सफर कर रहे हैं बल्कि SOPs को बलाए ताक रख कर बसों में मामूल के मुताबिक गुंजाइश से ज्यादा लोग भी सवार हैं। वजीर ट्रांसपोर्ट अवेस शाह ने कहा था कि ट्रांसपोर्टर्स को बनाई गई SOPs पर अमल करना पड़ेगा। ऐसा ना हुआ तो गाड़ियां बंद कर दी जाएंगी। तमाम गाड़ियों में इजाफी मुसाफिर नहीं बिठाए जाएंगे। अगर SOPs पर अमल ना हुआ और कोरोना में इजाफा हुआ तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद कर देंगे। सिंध हुकूमत की जानिब से 3 माह बाद इजाजत मिलने के बाद शहर कायद समेत सूबे भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहाल तो हो गई, मगर आवाम का SOPs पर अमल ना करना कोरोना को खुली दावत के मुतरादिफ है। ऐसा हम नहीं चाहते कि यहाँ पे हो। अगर किसी को रोजगार करना है और वो रोजगार कर रहा है, हम नहीं चाहते कि किसी को भी किसी सेक्टर को रोकें, लेकिन विद सर्टेन SOPs, क्योंकि हालात ऐसे हैं, मजबूरन हमें ये इकदाम उठाना पड़ रहा है। और उन्होंने सपोर्ट की है, उन्होंने ये यकीन दहानी कराई है कि इस तरह करेंगे, तो इसमें हम ज़्यादा उनको किराया कम करने के लिए नहीं कह रहे। ऑलरेडी उनकी जो स्पेसेस हैं उसमें कवर हो जाती हैं। बॉक्सिंग लेजेंड मोहम्मद अली की आज 4थी बरसी। दी ग्रेटेस्ट के नाम से जाने वाले अजीम फाइटर के कारनामे आज भी ज़बान ज़द आम हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। बॉक्सिंग लेजेंड मोहम्मद अली की आज 4थी बरसी मनाई जा रही है। 21 साल तक रिंग पर राज किया। 61 में से 56 कामयाबियां, 37 नॉट आउट और सिर्फ 5 बाउट हारे। दी ग्रेटेस्ट के नाम से जाने जाने वाले अजीम फाइटर के कारनामे आज भी जबान ज़द-ए-आम हैं। कि शेष मर्सलिस किले और फिर मोहम्मद अली किले के नाम से शोहरत पाने वाले अजीम बॉक्सर 17 जनवरी 1942 को पैदा हुए और 74 साल की उम्र में यानी 3 जून 2016 को इंतकाल कर गए। 12 साल की उम्र में बॉक्सिंग रिंग में बतौर एमेचर बॉक्सर एंट्री डाली। सिर्फ 6 साल बाद यानी समर ओलंपिक्स 1960 में लाइट हैवी वेट में गोल्ड मेडलिस्ट हुए। 1961 में इस्लाम कबूल किया और फिर कामयाबियों शोहरत की बुलंदी पर राज किया। 1964 में हिमुतन सोनी लिसन को अपसेट करके वर्ल्ड हैवी वेट चैंपियन बने। 21 साल बॉक्सिंग करियर में 61 फाइट्स में 56 अपने नाम की, 37 नॉट आउट भी अजीम कारनामा, जबकि सिर्फ 5 बाउट हारे। शानदार कारकर्दगी पर दी ग्रेटेस्ट का लकब समेत दर्जनों अवार्ड जीते। बाइसाइकिल पायदार नकल व हमल की अलामत है और पायदार खपत और पैदावार को फरोख्त देने के लिए एक मुस्बत पैगाम पेश करती है और आबो हवा पर इसका मुस्बत असर पड़ता है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
اعتدال پسندی کی باقاعدہ جسمانی سرگرمی جیسے کہ چلنا، سائیکل چلانا یا کھیل کھیلنا صحت کے لیے اہم فوائد رکھتے ہیں۔ ہر عمر میں جسمانی طور پر متحرک رہنے کے فوائد ممکنہ نقصان سے کہیں زیادہ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر حادثات کے ذریعے کچھ جسمانی سرگرمی کسی سے بہتر نہیں ہے۔ نسبتاً آسان طریقوں سے دن بھر زیادہ متحرک ہو کر لوگ آسانی سے تجویز کردہ سرگرمی کی سطح کو حاصل کر سکتے ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO کے مطابق چلنے اور سائیکل چلانے کے لیے محفوظ انفراسٹرکچر بھی زیادہ سے زیادہ صحت کے مساوات کے حصول کے لیے ایک راستہ ہے۔ غریب ترین شہری شعبے کے لیے جو اکثر نجی گاڑیاں برداشت نہیں کر سکتے، چلنے اور سائیکل چلانے سے وہ ایک طرح کی نقل و حمل فراہم کر سکتے ہیں، جبکہ امراض قلب، فالج، کینسر، ذیابیطس اور یہاں تک کہ موت کے خطرے کو بھی کم کر سکتے ہیں۔ اس کے مطابق بہتر ٹرانسپورٹ بہتر صحت مند ہی نہیں ہے، یہ مساوی اور سرمایہ کاری مؤثر بھی ہے۔ بائی سائیکل ایک سادہ، سستی، قابل اعتماد، صاف ستھرا اور ماحولیاتی لحاظ سے فٹ ہونے والا نقل و حمل کا ایک ذریعہ ہے۔ بائی سائیکل ترقی کے ذریعے اور نہ صرف نقل و حمل بلکہ تعلیم، صحت کی دیکھ بھال اور کھیل تک رسائی کے ذرائع کے طور پر کام کر سکتی ہے۔ بائی سائیکل اور صارف کے مابین ہم آہنگی تخلیقی صلاحیتوں اور معاشرتی مصروفیات کو فروغ دیتا ہے اور صارف کو مقامی ماحول کے بارے میں فوری طور پر آگاہی دیتا ہے۔ بائی سائیکل پائیدار نقل و حمل کی علامت ہے اور پائیدار کھپت اور پیداوار کو فروغ دینے کے لیے ایک مثبت پیغام پیش کرتی ہے اور آب و ہوا پر اس کا مثبت اثر پڑتا ہے۔ بائی سائیکل کے عالمی دن کے موقع پر جرمن سفیر نے اپنی 80 سال پرانی سائیکل پر پاکستانی دفتر خارجہ جانے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کی۔ اس حوالے سے سائیکلسٹ شہزاد احسن کا کہنا تھا کہ آج ورلڈ سائیکلنگ ڈے پورے ورلڈ میں منایا جا رہا ہے، جس کے بہت زیادہ ایڈوانٹیج ہے۔ آج کل جیسے آپ جانتے ہیں کتنا بزی شیڈیول ہے، انسان گھر کا ہو کے رہ گیا ہے، لیپ ٹاپ، موبائل اور اس کے علاوہ آفس اور کچھ نہیں۔ تو فزیکل ایکٹیویٹی جو ہے وہ آپ کی لائف میں بہت ضروری ہے، جو آپ کی لائف کو ہیلدی لائف بناتی ہے۔ 28,000 کی آبادی والے شہر کلر کوٹ میں زندگی معمول کے مطابق رواں دواں ہے۔ یہاں نہ ماسک ہیں، نہ ہی سوشل ڈسٹینسنگ اور نہ ہی کرونا وائرس سے متعلق کسی SOPs کا کوئی نام و نشان، جو کہ اس وقت پوری دنیا میں اہم سمجھے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ 28,000 کی آبادی والے شہر کلر کوٹ میں زندگی معمول کے مطابق رواں دواں ہے۔ یہاں نہ ماسک ہے، نہ ہی سوشل ڈسٹینسنگ اور نہ ہی کورونا وائرس سے متعلق کسی SOPs کا کوئی نام و نشان ہے، جو کہ اس وقت پوری دنیا میں اہم سمجھے جا رہے ہیں۔ کلر کوٹ کے کچھ رہائشیوں نے کہا کہ موت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور حکومت کی طرف سے پیش کردہ SOPs کی پیروی کرتے ہوئے اسے روکا نہیں جا سکتا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے چونکہ پوری دنیا میں کورونا وائرس وبائی حالت میں تیزی سے پھیل رہا ہے، جبکہ کمزور قوت مدافعت اور زیادہ عمر کے افراد اس سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ تاہم کلر کوٹ کے رہائشی 65 سالہ حسین احمد صدیقی قصبے کی بھیڑ والے بازار میں خوشی خوشی گھوم رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہاں کوئی کورونا وائرس کے مریض نہیں ہے، نہ ہی کوئی اس سے ہلاک ہوا ہے، اس لیے ہم سب آزادانہ طور پر گھوم رہے ہیں۔ کوئی کورونا کا نہ کوئی مریض ہے، نہ کوئی فوت ہوا، اس واسطے لوگ بغیر کسی ڈر کے پھر رہے ہیں۔ ایک مقامی تاجر امجد رشید کا کہنا تھا کہ جب مارچ میں پاکستان میں پہلی بار اس بیماری کا پتہ چلا تو وزارت صحت کے عہدیداروں نے درجنوں رہائشیوں کو پکڑ لیا تھا جنہیں فلو کی علامات تھی، لیکن ان سب کا ٹیسٹ منفی آیا تھا۔ بہت سارے لوگوں کو ٹیسٹ کے لیے لے جایا گیا اور آہستہ آہستہ تقریباً 100% لوگ دوبارہ انہیں آزاد کر دیا گیا کہ بھی آپ کو کرونا نہیں ہے۔ اس لیے اس ٹیسٹ ہونے کی وجہ سے عوام کے اندر خوف و ہراس جو پھیلا ہوا تھا نا، وہ تمام تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ ایک شہری محمد خالد کا کہنا تھا کہ ہمیں کوئی ڈر خوف نہیں ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھا ہوا ہے موت اس کرونا کی وجہ سے آنی ہے تو وہ آ کے رہے گی۔ دکاندار حفیظ الرحمان رانا کا کہنا تھا کہ اصل میں ہمارے کلور کوٹ میں جو ہے نا جی، چونکہ ایسی کوئی ابھی تک کوئی رپورٹ سامنے نہیں آئی کرونا کے حوالے سے، اور اگر کوئی ایسا کیس سامنے آ جائے یا رش کے دنوں میں یا کبھی انتظامیہ یا محکمہ صحت کے اہلکار وغیرہ آئیں تو پھر ہم لوگ ماسک لگاتے ہیں، عام دنوں میں ہم ماسک نہیں لگاتے ہیں۔ مقامی صحافی شبیر اختر کا کہنا تھا کہ یہاں پہ اسکول آف تھاٹس دو قسم کے ہیں، ایک تو اس کو مانتے ہیں کہ واقعی یہ ایگزسٹ کرتا ہے، کرونا وائرس جو ہے موجود ہے، یہ بہت بڑی عالمی وبا ہے اور اس سے بڑا خطرہ ہے پوری دنیا کو، لیکن باقی جو ہیں اس میں کچھ مذہبی کو نیم خواندہ قسم کے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں مسلمانوں کے لیے یہ کچھ بھی نہیں ہے اور یہ خام خواہ جو ہے یہ بین الاقوامی سازش ہے اور یہ اس میں خام کا ملوث کیا گیا ہے، جو اپنے کچھ مفادات ہیں اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔
मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद।